मेरा नाम इंजीनियर विजय कुमार कोल है और मैं प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस का हूँ। जन जन की आवाज, सिटी न्यूज एमपी। शाहपुर थाना क्षेत्र के गडरा कांड में हुए बवाल के बाद आदिवासी युवा मंच द्वारा नगर में जुलूस निकालकर मऊगंज एसपी को सौंपा ज्ञापन। शाहपुर थाना क्षेत्र के गडरा गांव में 15 मार्च को हुए बवाल को लेकर कल 28 मार्च की दोपहर 3 बजे आदिवासी युवा मंच द्वारा नगर में जुलूस निकालकर मऊगंज एसपी दिलीप सोनी को ज्ञापन पत्र सौंपा है। बता दें कि 15 मार्च को गडरा गांव के आदिवासियों ने सनी द्विवेदी को घर के अंदर बंधक बनाकर उसकी हत्या कर दिया था। वहीं जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस के ऊपर भी हमला हुआ था, जिसमें पुलिस विभाग का एक एएसआई रामचरण गौतम शहीद हो गए थे। वहीं करीब दर्जन भर पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। पुलिस ने इस मामले में 2 अलग अलग मामला दर्ज कर 38 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं कल हजारों की संख्या में आदिवासी युवा मंच समर्थकों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन के माध्यम से कई सवाल किए हैं। आदिवासियों ने कहा है कि मृतक अशोक कोल और सनी द्विवेदी के बीच विवाद का कारण क्या था। पूर्व में अशोक कोल की हत्या हुई थी या हादसा था। 15 मार्च को हत्याकांड के दिन मृतक सनी द्विवेदी मृतक अशोक कोल के घर क्यों गया था। इसके साथ ही 7 सवालों का पत्र पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया है। आदिवासी समाज से संबंधित जो संगठन है उनके द्वारा अलग अलग ज्ञापन दिए गए, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से गडरा की जो घटना हुई थी उसमें सीबीआई जांच और अन्य उनकी जांच थी कि उसमें किसी को अनावश्यक परेशान न किया जाए, इस तरह के मुद्दों की उन्होंने ज्ञापन दिया है, जिस पर हम आवश्यक कार्रवाई करते हैं। और इसमें क्योंकि मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है और इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट्स आएंगे, जो भी साक्ष्य आएंगे, हम उसके आधार पर कार्रवाई इसमें करेंगे आगे। और मैं आप सबके माध्यम से आम जनता से अपील करना चाहता हूँ कि स्थिति बिल्कुल सामान्य है और जो लोग गांव में रहना चाहते हैं वो वहाँ पर रह सकते हैं। किसी भी तरह का उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। अमन शांति बनी हुई है और पुलिस की व्यवस्था वहाँ पर लगी हुई है और लगातार हम वहाँ पर पेट्रोलिंग भी चल रही है। और किसी भी तरह की किसी को कोई अगर व्यक्तिगत रूप से भी कोई समस्या है तो मुझे आके बता सकते हैं, हमारे किसी पुलिस अधिकारी को आके बता सकते हैं। बाकी वहाँ स्थिति बिल्कुल सामान्य है। अशोक कोल का बार बार नाम आ रहा है, क्या मामला है सर? ये उनकी मृत्यु जो हुई थी जिन परिस्थितियों में, उससे ये उनका समाज जो है वो उनको उस पर कुछ आपत्तियां हैं कि उसकी जांच ठीक से नहीं की गई। उस मुद्दे पर भी हम देखेंगे इसमें हम क्या वैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं। सर, अभी बात हुई महिलाओं का आरोप है कि हमारे घर से जबरन लोगों को पकड़ कर लाया गया है, तब कि हम लोग बाहर थे, उसी दिन गांव आए हैं और पुलिस आई है और उठा के ले गई। ये जानते हैं आप कि ये बहुत ही विवश घटना थी, ये जो भी घटना हुई है, और बहुत ही गंभीर घटना है। शायद मऊगंज के इतिहास में ऐसी पहले कभी नहीं हुई हो। तो इतनी बड़ी घटना में और इतने आरोपी जब इसमें शामिल हो तो इसमें हमारे द्वारा जो भी कार्रवाई की गई वो कानून के दायरे में और साक्ष्य के आधार पर की जाती है। आदिवासी समाज के लिए क्या संदेश है? आदिवासी समाज के लिए मेरा यही संदेश है कि जो लोग दोषी नहीं है इस मामले में वो बिल्कुल निडर होके अपने घरों पर वापस लौटे और वहाँ पर जैसे पहले जिंदगी जीते थे वैसे ही अपना आम जीवन जिए। में आज आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ किस लिए उपस्थित हुए? आज गडरा में जिस प्रकार से आदिवासी समाज के खिलाफ अत्याचार हुआ था उसके विरोध में पूरे जिले से, पूरे प्रदेश से तमाम आदिवासी समाज के लोग प्रतिनिधि आज यहाँ पर प्रत्येक जिले से और प्रत्येक गांव से लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। और इस बात को हम लोग दर्शाने का प्रयास कर रहे थे कि जिस प्रकार से वहाँ पर 42 से ज्यादा लोगों पर गिरफ्तारी हुई है और तमाम लोगों का फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है, घटनाएं जो भी रही हो उसकी न्यायिक समीक्षा हो, न्यायिक जांच हो। और हम लोग तो मांग ये भी कर रहे थे कि सीबीआई जांच हो, और जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा तो अशोक कोल की कैसे मृत्यु हुई है इसकी हम लोग पारदर्शिता तरीके से नहीं समझ पाएंगे कि इसमें वास्तविक घटना कैसी थी। और हम लोग इस बात को भी आज एसपी साहब के समक्ष हमारे प्रतिनिधिमंडलों ने बात किया है कि जो वहां पर 15 से 20 लोग 15-15 साल के बच्चे जेल में हैं तो उनका क्या अपराध है।
इस बात को लेकर हम लोग जानकारी लेने के लिए यहाँ पर आए थे और एक हम लोग का ये सांकेतिक धरना है। अगर आगामी समय में हम लोग की बातें नहीं सुनी जाएंगी तो ये जो यहाँ पर हजारों का जो हुजूम है आगामी समय पूरे प्रदेश स्तरीय में ये लाखों में बदलने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसके लिए पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और प्रदेश सरकार की होगी। पुलिस प्रशासन क्या आश्वासन मिला आपको? प्रशासन के द्वारा हमें आश्वासन ये मिला है कि हम लोग जांच करेंगे और जांच करने के बाद निष्पक्ष तरीके से जांच करेंगे। अगर जांच में अगर हम लोग को संतुष्टि नहीं मिलेगी, हमारे प्रतिनिधि मंडल जो यहाँ पर आए हैं और हमारे उस गांव के भी लोग आए हैं उनका भी आप लीजिएगा, वो लोग भी आए हैं, अगर उनको संतुष्टि नहीं मिलती है तो फिर हम लोग पुनः से आंदोलन के लिए बात होंगे। आपका अगला कदम क्या है, अगला स्टैंड क्या है आपका? हम लोग अभी इंतजार करेंगे क्योंकि जिम्मेदार अधिकारी एसपी साहब ने हम लोग को आश्वासन दिया है, तो कुछ दिन हम लोग इंतजार करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है निष्पक्ष तरीके से तो हम लोग आगामी समय में पुनः आंदोलन के लिए बात करेंगे। अशोक कोल की जी पुलिस रिपोर्ट कहती है कि उनकी मृत्यु दुर्घटना में हुई है। देखिए, पुलिस रिपोर्ट तो तमाम तरीके की बनती बिगड़ती रहती है, ये मैं जाना नहीं चाहता हूँ। बहुत ऐसे देश में घटनाएं घटती हैं, लेकिन जब जांच होती है उसकी तो दूसरी चीजें आती है। अगर हम कहते हैं पुलिस अगर अशोक की हत्या नहीं थी, अगर एक्सीडेंटल मौत थी तो भैंस कहाँ गई जिसका बता रहे हैं कि भैंस थी। और दूसरी बात, अगर हम ये भी जानना चाह रहे हैं आपके माध्यम से कि जिस प्रकार से यहाँ पर एसपी कलेक्टर को किस स्थानांतरित किया गया, किसकी जिम्मेदारी थी, क्या लापरवाही लोगों ने किया था, किसको दबाने का प्रयास किया गया है, ये बात हम लोग जानना चाहते हैं। आखिर क्यों नए एसपी कलेक्टर को यहाँ पर स्थानांतरित किया गया है और तमाम जिले के संभाग के अधिकारियों को यहाँ पर क्यों स्थानांतरित किया गया है, ये हम लोग जानना चाहते हैं। मतलब आपका आरोप पुलिस पर भी है? प्रशासन और यहाँ पर बड़े नेताओं का पूर्ण संरक्षण है, जिस वजह से अशोक कोल की मृतक की जो अशोक कोल की हत्या हुई है उसकी जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी तब तक हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि ये जो आगामी 15 तारीख को जो घटना घटी थी इसके बारे में हम लोग तभी खुलासा कर पाएंगे। आप लोगों ने अपने जनप्रतिनिधि से बात की? तमाम प्रतिनिधियों से बात हो रही है और हम लोग तो लगातार ज्ञापन के माध्यम से सरकार के प्रतिनिधियों के बीच में हम लोग ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन स्पष्ट हम लोग को जवाब नहीं आने का प्रयास। समूह के साथ आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या मांगे हैं, क्या आश्वासन है? मेरा नाम इंजीनियर विजय कुमार कोल है और मैं प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस का हूँ। मध्य प्रदेश कुल आदिवासी समाज सेवा संघ प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारा मांग ये है कि जिस तरह से गर्भवती महिला को जो है बेगुनाह जो थी उसको जो है जेल में बंद कर दिया गया है, हाँ, और ऐसे कई सारे जो है जिन्होंने इस गुनाह में शामिल नहीं है, तो हमारा मांग ये है कि ठीक है, जो गुनाह किया है उसको जेल में डालिए, सजा दिलाइए, लेकिन अगर जो बेगुनाह है उनके साथ भी तो आप अन्याय कर रहे हैं, उनके साथ में कहां से अन्याय कर रहे हैं। तो हमारी मांग ये है पुलिस प्रशासन से, सरकार से, कि जो बेगुनाह है उनको बजे जो है उनको जेल से जो है रिहा करें और मैं कहता है कि मतलब न्याय दें। और जो उस गढ़रा गांव के लोग हैं, डरे सहमे लोग हैं, उनको पुलिस प्रशासन ये आश्वासन दे कि अब हम उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और वो जहां भी है, जहां भी छिपे, जहां अपने रिश्तेदारों में है, वो आकर अपने गांव में रहें और जो है कहते हैं हम उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। यही हम लोग मांग करते हैं। आज आप लोग भारी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किए हैं, क्या आपकी मांगे हैं? ऐसे हमारी देखिए मांगे हैं। 19 जुलाई 2024 को अशोक कोल की जो हत्या हुई थी, उस हत्या में सही जांचें नहीं हो पाई, जिसका सही आदिवासी समाज को उस जांच का सही फायदा नहीं मिला। आदिवासी समाज आज भी उस पीड़ा को लेकर पीड़ित था। हम लोग उस आदिवासी समाज और 15 मार्च को जो गढ़वा कांड हुआ है, हम दोनों हत्या को लेकर हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो जाए, जांच में जो लोग दोषी हैं, उन्हें जो अपराधी हैं उनको अपराध की सजा मिले और जो गैर अपराधी हैं, जो अपराधी नहीं किए हुए हैं, ऐसे गैर अपराधी व्यक्तियों को रिहा किया जाए और दोषी व्यक्तियों को सजा दी जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैयालाल कोल है। नाम है आपका? हमारा निर्मला साकेत नाम है सर, गढ़रा गांव से। क्या घटना घटी? घटना को हमको पता नहीं है सर, हमारा घर आदिवासी लोगों से दूर है, हमारे आदमी लोग बंद हैं, लड़के बंद हैं, भतीजे बंद हैं, निर्दोषी हैं, एक झापन नहीं मारे, ना झगड़ा लड़ाई हुई तो नहीं पता है हमको लोगों को। हम गए थे, होली का वक्त है, अपने नैहर गए थे, तीसरे दिन में आए थे। उसी दिन सोमवार का दिन था, हमारे आदमी को पुलिस आई, पकड़ ले गई, हमको मारी, हमारे आदमी को मारी, लड़कों को मारी, नाव गाँव कुछ न पूछी कि साकेत हो कि आदिवासी हो, हमारे छोटो बच्चे हैं सर, हम क्या करेंगे, कैसे खवाएंगे? निर्दोषी लोगों को छोड़ दिया जाएगा, जो दोषी हैं उनके साथ जो आपकी इच्छा हो करिए सर। हमारा आपसे सबसे चरण पर के निवेदन है सर। पति का क्या नाम था? हमारे पति के राम से जीवन साकेत है,
लड़का के नाम रोहित साकेत है, भतीजों का नाम सुरेश साकेत है, एक लड़का और है तो उसका छोटू साकेत नाम है। ये हाथ में दिखा दो जी हमारे यहाँ हम मर्यादा नहीं दिखा रहे हैं सर, हमारे यहाँ खूटी पिठा में इतना मारे हैं कि एकदम काला सिया पड़ा है, बहुत दवा करा चुके हैं सर।